जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेशियो। और रेशियो में आपने बैक में देखा था 2 वीडियो और आज है इसका पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से करेंगे। देखिए क्या बोला है इसमें, 100 रुपये की राशि जो है ना वो ए है, बी और सी में जो इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी का शेयरों का अनुपात जो है ना, ए बी का मान दिया हुआ आपका दिया हुआ है 7:12। फिर उसके बाद क्या बोला है, बी सी का जो मान दिया हुआ है ना, बी सी का जो मान दिया हुआ है आपका वह 8:5 दिया हुआ है। 8:5 बोला कि ए और सी के हिस्सों का जो अंतर है ना 214 दिया हुआ है, तो x का मूल्य क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी का तो कल आपने देखा था कि ए बी सी कैसे निकालते थे। पहले ए लिख देना है, बी और सी लिख देना है। ए बी का वैल्यू लिखिए पहले। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 7:12 है। उसके बाद देखिए बी सी का है, तो बी का मान कितना है, 8 दिया हुआ है, तो बी के सामने हमें 8 लिखना है। उसके बाद सी के सामने कितना, 5 लिखेंगे। यहाँ से जो रेशियो आएगा, तो मैंने क्या बोला था कि जो पड़ोसी होता है ना वो लोग को अच्छा लगता है और अपना चीज़ अच्छा नहीं, पर अगर पड़ोसी का चीज़ हो तो लगे कि वैसा हो जाता तो अच्छा होता। तो देखिए कि मैंने क्या बोला था, यहाँ बच गया और यहाँ बच गया, तो इसका जो पड़ोसी होगा वो लिखा था। इसका पड़ोसी क्या 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और इसका पड़ोसी आपका दिया हुआ है 12 लिखेंगे। इसमें काट उट कर सकते हैं, तो आप अगर आप 4 से काटते तो 2 से कट जाएगा ये वाला और यहाँ पर 3 हो जाएगा। नहीं, 4 से अगर काटेंगे 2 मरतबे कट जाएगा ये। अब जो आप तो नहीं कटने वाला है, तो इसको आपको गुना कीजिएगा, आपका कितना 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और इसको गुना करते हैं आप तो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। मतलब आप गुना करके भी लास्ट में काट सकते थे और आप यहाँ भी काट सकते हैं। फिर इसमें क्या बोला है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसमें बोला गया कि ए और सी का हिस्से का जो अंतर है ना वो आपको 214 दिया हुआ है। देखिए कि ए का हिस्सा कितना है, 14 है। और फिर 10 नंबर क्वेश्चन ना होगा, हाँ 10 नंबर तो है। यदि ए और सी का हिस्से का जो अंतर दिया हुआ है वो 214 है, तो ए और सी दोनों का अगर अंतर देखा जाए, तो अंतर कितना का, 1 का अंतर है। इसका 1 का जो मान है वो 214 दिया हुआ है। तो इसमें करेंगे क्या, जिसका मान दिया है ना उसको आप नीचे में लिखिए। तो नीचे में लिखेंगे कितना, 214 और इसका मान दिया हुआ है, दोनों का अंतर, दोनों को क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। सी का मान आपको 15 दिया हुआ है और ए का मान कितना दिया हुआ है, 14। तो ये जो मान है किसका है, तो दोनों का अंतर का, तो दोनों को अंतर का बटा में लिखेंगे और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो निकालने किसको बोला, एक्स का मान। एक्स का मतलब हो गया कि टोटल का जोड़ के, नहीं बोला है 100 रुपये की राशि और राशियों का अनुपात तो ये दिया हुआ है, तो मतलब एक्स का मान ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर सबको जोड़ते हैं तो 5 और 9 हो जाएगा और 9 और 4 आपका 13, कितना 13, 1 3 और 3 और 1 4 मतलब 5, मतलब 53 आपका हो जाएगा। 53 का मान पूछा है, मतलब कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले ये राशियों का अनुपात दिया था, ए बी का अलग दिया था और बी सी का क्या आपको क्या दिया था, अलग अलग दे दिया था। फिर इसमें क्या बोला था कि मैंने ए बी सी का निकाल लिया, निकालने के साथ साथ आपको ए का मान 14, बी का मान 24 और सी का मान 15 आया। फिर बोला कि दोनों का जो अंतर दिया हुआ है 224 है, तो जिसका ये मान है उसको हम क्या करें, नीचे लिखिए। एक जो है दोनों का अंतर लिख दिए और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। चूँकि बैक वाले वीडियो में कंसेप्ट भी देखा था। अब इसको गुना करके लिखेंगे। टेक्निकल देखिए, लास्ट वाला को और लास्ट वाला गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, अंत में क्या आएगा, इकाई 2 आएगा। कोई ऑप्शन में देखिए जिसका इकाई अंक देखिए कि डी नंबर में देखिएगा जिसका इकाई अंक क्या है, 2 है, मतलब आंसर आपको क्या हो जाएगा, 11 3 4 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। मतलब इकाई अंक से भी पकड़ सकते, किसी का तो 2 है नहीं
और उसी के उस समय की आपकी बचत होगा। मतलब D4 आपको क्या होगा, देवसेना आंसर बिल्कुल ही सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर एक बार समझते होंगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर ये वीडियो पहुंच सके। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 3 संख्या है, क्या है, 3 संख्या दिया हुआ है, तो 1:1/2 अनुपात, फिर दिया है 2/3 अनुपात, फिर क्या दिया है 3/4 अनुपात में दिया है। एक बात याद रखिए, मैंने जिस समय थ्योरी बता रहा उसमें मैंने क्या बोला था कि जो रेशियो होता है ना, कभी फ्रैक्शन के रूप में आपको नहीं होगा, बटा के रूप में देखना पसंद नहीं करता है। रेशियो वो नहीं होगा जो फ्रैक्शन होगा, मतलब नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं। मतलब चीनी जैसे में आपका अगर चाय में अगर चीनी नहीं हो तो वो चाय किस काम की है, तो फ्रैक्शन अगर इसमें हो तो रेशियो किस काम की है। तो आपको क्या करना, भिन्न जो है उसको हटाना है, और हटाने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसा अंक मानेंगे तो इससे और तीनों से कट जाए, तो तीनों से कटेगा वही जो इसका क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको लॉस से सब में गुना कर दी, इसका लॉस 3, 2, 3, 4 का लॉस आपका 12 हो जाएगा। 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें गुना कर दीजिए, 12 से इसमें गुना कर दीजिए, काटेगा तो 3 से, ये काटेगा तो 4 से बोला 6 से, बच के आपको 6 अनुपात 8 अनुपात आपका 9 हो गया। देखिए फिर क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपका 27 दिया हुआ है। मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो छोटी और बड़ी का मान दिया हुआ है, तो इसका अंतर कितना का होगा, सबसे छोटी बड़ी का 3 का, तो ये 27 है इसके अंतर का मान, और जिसका ये मान दिया है उसको बाटा में लिखिए, और जो पूछा उसको गुना कर देंगे। इसमें पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो इस सारे में सबसे छोटी संख्या कौन है आपका, 6 है, तो 6 क्या करें, गुना में कर देंगे, क्या काटेगा तो ये 2 से कट जाएगा, फिर इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका 54 हो जाएगा। मतलब D4 देवसेना आपका बिल्कुल ही सही होगा। नहीं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आप होगा 12। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप लोग समझते होंगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है कि P और Q का जो रेशियो दिया हुआ है ये 10:11 दिया है। फिर यहाँ पर दिया क्या, QR, Q और R का जो रेशियो है आपका 11:12 है, क्या है 12 है। तो इसमें पूछा क्या गया है, P + Q अनुपात Q + R, Q + R अनुपात R + P का मान पूछा है। नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका मान पूछा है तो P और Q का मान आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो इसका मान तो दिया हुआ नहीं, क्योंकि रेशियो यहाँ पर क्या है, निकालेंगे पहले किसका मान निकालेंगे, तो P, Q और R का मान निकालेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जो इसमें दोनों में कॉमन कौन है, Q है। अगर Q का मान अगर सेम है ना, Q का मान भी 11 यहाँ है, Q का मान भी 11 यहाँ है, दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि जो मान होगा वही उसका मान इसका भी रेशियो होगा। इसका 10 हो जाएगा, Q का मान यहाँ भी 11 तो 11 हो जाएगा, और R का मान आपका 12 हो जाएगा। यहाँ मान पुट कर दीजिए, P और Q को जोड़िएगा 10 और 11 को तो आपको 21 आएगा, Q और R को जोड़िएगा तो आपको 23 आ जाएगा, R और P को जोड़िएगा तो आपका 22 आ जाएगा। यही आपका सही आंसर होने वाला है। फिर क्या पूछा इसमें कि क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर जो होगा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, A ऑप्शन सही होगा इसका। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला है। क्वेश्चन को आप सही से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 13 पर।
इसमें क्या बोला है, सबके सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि जिसमें पढ़ते हैं उस समय रेशियो का एक अच्छा नोट्स बनाइए, ताकि किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते रिवाइज करके आप जा सकते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन दिल से पढ़िएगा तब। देखिए उसके बाद इसमें क्या दे, a प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है, नहीं a प्लस बी का जो मान दिया हुआ है आपका, अच्छा रेशियो के अनुपात में, तो रेशियो जो है ना, तो a प्लस बी का आपका मान बोल सकते हैं कि 7 दिया है। फिर यहाँ पर b और c का जो रेशियो जो दिया है वो 6 दिया है। फिर आपका है क्या, c और a का रेशियो आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर पूछा है क्या, इसका मान क्या पूछा है कि 1/a रेशियो में दिया 1/a 1/b अनुपात 1/c का मान। तो यहाँ से सबसे पहले a b c का अगर मान नहीं आता है तो आप लोग निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या कि इधर भी और उधर भी जोड़ेंगे। इसमें एक ठोस 27 दिया, a प्लस बी प्लस सी 27 दिया, वो किसी काम का नहीं है, आपको क्या है फर्जी है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा बेस्ट तरीके से निकल जाए, जैसे में कि आपने टाइम एंड वर्क अगर पढ़े होंगे तो उसमें कैसे करते, उसका भाग उसका निकालते थे, उसी प्रकार इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा मान। इसको क्या करते थे हम, इधर वाला को एक साथ और इधर वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए a जो इसमें है ना, तो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, b यहाँ है, b यहाँ है, c मतलब जब सबके सब क्या है जोड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस c बराबर इसको जोड़िएगा तो 7 और 6 को जोड़िएगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 5 को जोड़िएगा तो कितना 18 हो जाएगा। इसे काटिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 9, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 9 हो गया। और यहाँ से आपको a b c का मान आएगा तभी आप पुट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको c का मान निकालना है तो a b का मान कितना दिया हुआ है 7, अगर यहाँ 7 मान पुट करते हैं तो आपको c का मान निकल जाएगा। तो 7 को उधर कीजिएगा तो इसका अर्थ है कि c का जो वैल्यू आएगा आपका 7 माइनस 7 मतलब 9 माइनस 7 मतलब 2, c का मान क्या आपको आ गया 2 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर मान को पुट करते, किसको मान पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर से फिर से अगर b का वैल्यू निकालते हैं तो a और c का मान पुट कीजिएगा। तो a c का मान कहाँ से, यहाँ से, तो a और c का मान आपको 5 दिया हुआ है, तो 9 में से अगर 5 घटाते हैं तो यहाँ पर 9, अगर a और तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, 9 में से अगर 5 घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और उसके बाद a का मान निकालेंगे तो किसको घटाएंगे, b और c को घटाइएगा, क्या, तो a का वैल्यू निकालना है तो b और c का, तो यहाँ से देखिए b और c का मान कितना है 6 है, तो 6 हो जाए 6, 9 में से 6 घटा लेंगे तो आपको कितना आएगा 3 आएगा। तो सबसे पहले जो मान है उसको रख दीजिए। तो यहाँ पर इसका मान पूछा है तो आपका हो जाएगा 1/3, 1/b का मान देखिए तो b का मान आपको 4 दिया हुआ है, फिर c का मान आपको दिया हुआ है 1/2 दिया है। तो 2 दिया तो फिर इसे क्या कर सकते हैं आप, इसे आप चूँकि यह बटा के रूप में रहेगा नहीं रहेगा तो इसको लॉस लेंगे, उसी से गुना, तो लॉस कीजिएगा तब 12 से, इसी में 12 से, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से कीजिएगा तो आपको ये 4 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 6। तो बोल सकते हैं जो इसका जो मान आएगा 4:3:6 हो जाएगा, मतलब C4 कटप्पा कौन होगा, C4 कटप्पा, कटप्पा आंसर इसका होगा। चलिए, अगर आपको कहीं कहीं दिल में ये बैठता हुआ कि 27 क्यों दिया हुआ है, आप 27 से भी निकाल सकते थे। देखिए कैसे निकालते हैं 27 से, देखिए ABC का मान कितना है, यहाँ से अगर निकालेंगे ABC का मान कितना, A B और C का जो वैल्यू आपको निकला है कितना निकला है 9 निकला है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 27, इसे कितना गुना है 3 गुना है। फिर यहाँ पर A का इससे पहले अगर वैल्यू निकाले थे आप A का, तो A का जो वैल्यू निकाले थे तो A का तो BC को क्या करते आप घटाते, तो BC को घटाते तो BC यहाँ का मान कितना है 6 है, तो 6 9 में से 6 घटाते तो A का मान आपको 3 आता। तो जितना गुना ये है ना
उतना गुना अगर ए का मान निकालना है तो आप इसमें 3 से गुना करते, तो आपको कितना आता, 9 आता। फिर काट उट का करते आप प्रोसेस, फिर बी का मान निकालते, फिर सी का मान निकालते, फिर प्रोसेस आपका वहीं पर पहुंचने वाला था। ओके, चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए इसको इसी तरह से। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें भी वही है। इसमें स्क्वायर के रूप में देता है ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू जो दिया हुआ है इसमें जो 34 है, फिर इसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जो वैल्यू है दिया हुआ है उसमें 61 दिया हुआ है। क्या 61 ही है ना। फिर देखिएगा क्या है कि सी और ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो दिया हुआ है सी और ए का, इसमें 45 है। फिर से वही बात, केवल इसमें क्या कर दिया, वो स्क्वायर कर दिया गया है। देखिएगा इसमें तो ए दो है, ये भी बी स्क्वायर दो, सी स्क्वायर दो है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपका सबको ऐड करके देंगे। क्या ऐड करके कीजिए, ऐड हो जाएगा ये 5 आई 5 10। उसमें देखिए, उसके बाद देखिएगा कि 10 आ 3 13, एक हासिल था तो 14 काटेगा तो आपको 70 आ जाएगा। बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपका 70 आ गया। तो यहाँ से ए बी सी का पहले वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे कीजिएगा, तो फिर वही बातें है। ए का वैल्यू निकालते तो बी सी को आप क्या कीजिएगा, इसमें से घटाइएगा। तो बी सी का मान कितना दिया, बी सी का मान 61 दिया हुआ है, तो बी सी में से 61 घटाइएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना होगा 9। फिर अगर ए का मान निकालते हैं तो आपका 3 हो जाएगा। ओके, फिर अगर आप b का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर का मान निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से यहाँ पर b का मान निकालना है तो c और a को घटाइएगा इसमें से। तो c, a और c का वैल्यू क्या है, c और a का वैल्यू 45 है, तो इसमें से घटाइएगा तो आपको निकलेगा ये 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। मतलब b का जो वैल्यू होगा आपका 5 हो जाएगा। ये भी b का वैल्यू हो गया, ये आपका a का वैल्यू हो गया। नहीं, फिर से अगर आप c का वैल्यू निकालना चाहते हैं, c का निकालिएगा। जब c का निकाले तो किसको, ए बी को घटाइएगा। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 34, घटाइएगा आप तो यहाँ पर a का निकल गया, b का निकला, आप किसको निकालेंगे, सी स्क्वायर को निकालेंगे। तो सी स्क्वायर करेंगे तो 70 में से किसको घटाएंगे हम, 34 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 36। मतलब c का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या, और इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा क्या है कि b माइनस ए। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको दिखे। b माइनस ए दिया हुआ है, अनुपात c माइनस b दिया हुआ है, फिर अनुपात है c माइनस ए का वैल्यू पूछा, ये ना पूछा है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। b में से ए को घटाएंगे, तो b में से किसको घटाइएगा, ए को, मतलब 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2। फिर देखिए c में से किसको घटाएगा, b को, तो c 6 है और b कितना है 5 है, तो 6 में से आप क्या घटाएगा, 5 को घटाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर देखिए c में से a को घटाइएगा तो c यहाँ पर दिया हुआ है 6 और a का मान आपको 3 है, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही आपका आंसर होने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B4 बाहुबली, सही होगा। ओके, चलिए आपने देखा आज
14 नंबर तक क्वेश्चन को देखा, कल से हम लोग 15 नंबर से देखेंगे। और हम लोग को इस तरह से पढ़ना है कि रेशियो से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ओके, इसलिए आप रोजाना आप वीडियो को देखें ताकि किसी भी एग्जाम में आप इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।